बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस इन रेप्टाइल्स ये बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एम्फीबियन से रेप्टाइल्स तक के सफ़र में इनका ब्रेन और इनके सेंसेस कितने बेहतर हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेन ऑफ रेप्टाइल्स। तो इसका ब्रेन बाकी वर्टिब्रेट्स के ब्रेन जैसा ही होता है, लेकिन ये साइज़ में छोटा और अगले ग्रुप्स यानी कि मैमल्स वगैरह की निस्बत थोड़ा सिंपल होता है। इसके जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं यानी कि ब्रेन का जो लेफ़्ट और राइट पोर्शन होता है वो एम्फीबियंस के ब्रेन की निस्बत थोड़ा बड़ा है। तो इसका चूँकि ब्रेन साइज़ में कंपैरेटिवली बड़ा है, इसलिए इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, सूंघने की एबिलिटी, वो एम्फीबियंस की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है। ऑप्टिक लोब्स यानी कि ब्रेन का वो पोर्शन जो नज़र के साथ रिलेटेड है, और सेरिबेलम वाला पोर्शन, ये भी साइज़ में पिछले ग्रुप्स की निस्बत यानी कि एम्फीबियन से बड़े हैं। तो बड़े इसलिए मतलब ये कि रेप्टाइल्स अपनी सेंसेस के अंदर से अपनी जो नज़र है उस पर ज़्यादा इन्हसार करते हैं, यानी कि अपने सेंसरी फंक्शन में से अपनी आई साइट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। इसके अलावा सेरिबेलम का बड़ा होना मतलब ये कि इसके जो मसल कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो स्केलेटल मसल्स की है या चाहे स्मूथ मसल्स की है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये पिक्चर के अंदर एक रेप्टाइल यानी कि केमन, जो कि एक तरह का क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ एक तरह का, उसका ब्रेन दिखाया गया है। लेफ़्ट वाली जो पिक्चर है इसके अंदर ये दिखाया गया कि इसके स्कल के अंदर ब्रेन इसका किस डायरेक्शन में लगा होता है, और जो राइट वाली लेबल्ड डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये इसके ब्रेन की एक्चुअल पिक्चर है। तो इसकी लेबलिंग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि लेफ़्ट साइड से ये इसका ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये इसकी सेंस ऑफ स्मेल इसके साथ डील करता है। ब्रेन का सेरिब्रम वाला पोर्शन है, ये इसके ऑप्टिक लोब्स हैं जो इसकी नज़र को कंट्रोल करते हैं। सेरिबेलम वाला पोर्शन है और ये इसका पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो रेप्टाइल्स के जो सेंसरी सिस्टम है ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। इसका बड़ा सबूत है जो कैमिलियन यानी कि गिरगिट होता है, इसका जो फीडिंग मेथड है, इसकी मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करता हूँ इसके बाद। तो ये जो कैमिलियंस होते हैं, एक तो इनकी दोनों आइज़ 360 डिग्री मूव कर सकती हैं। दूसरा ये कि हमारी जो आंखें हैं, हम इनसे बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन हमारी आंखें एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में देखती हैं, लेकिन ये अपनी दोनों आँखों को अलग-अलग मूव कर सकते हैं और एट अ टाइम एक आँख से ये आगे देख रहे होते हैं और एक से पीछे देख रहे होते हैं। उनकी मूवमेंट भी डिफरेंट है, दोनों का फील्ड ऑफ व्यू भी डिफरेंट है। तो इसका ब्रेन दोनों आँखों से आने वाले अलग-अलग सिग्नल्स को अलग अलग ही प्रोसेस करने के काबिल है। तो अगर इसको आगे या पीछे देखते हुए कोई इंसेक्ट वगैरह नज़र आ जाए जो कि इसका प्रे होता है, तो तब ये अपनी दोनों आँखों को प्रे के ऊपर फोकस कर लेता है। उस वक्त इसका ब्रेन दोनों आँखों से मिलने वाली जो इमेज होती है उसको कंबाइन करके प्रोसेस करता है, ताकि इंसेक्ट की जो पोजीशन है उसका पिन पॉइंट अंदाज़ा हो जाए। बाइनोक्यूलर विजन का मतलब ये होता है कि दोनों आँखों की मदद से एट अ टाइम किसी चीज़ को देखने पे जो इमेज फॉर्म होता है वो, तो इसका ब्रेन ही इसको बताता है कि अब ये जो इंसेक्ट है इसकी ज़बान की रेंज में आ गया है या नहीं। तो ये अपने आप को जिस शाख वगैरह पे बैठा होता है वहाँ पे बैठ के ये ग्रिप करता है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर है। इसने अपनी पिछली दो टांगों से और टेल के साथ उस टहनी को पकड़ा हुआ है और ये आगे होकर अपनी ज़बान उस इंसेक्ट की तरफ करता है और उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट है ब्रेन के बाद विजन, यानी कि इनकी नज़र।
तो अक्सर रेप्टाइल्स के अंदर जो नज़र की एबिलिटी है ये इनकी सबसे बड़ी सेंस है, और इनकी आइज़ स्ट्रक्चर के अंदर एम्फीबियंस की आइज़ जैसी ही होती है, यानी कि ये अपने लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करके किसी चीज़ को फोकस करते हैं। ऐसे स्नेक्स के अंदर भी होता है। इसके अलावा ये जो स्नेक्स वगैरह और मोस्टली क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं, इनका आइरिस गोल नहीं होता, इनका आइरिस स्लिट लाइक होता है, यानी कि जब इसकी आँख का आइरिस सुकड़ा होता है तो एक वर्टिकल लाइन की शक्ल के अंदर नज़र आता है। तो आँख के अंदर एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। तो आइरिस के कंट्रैक्ट करने से इस पे प्रेशर बढ़ता है और इसकी वजह से फिर जो लेंस है वो आगे या पीछे मूव करता है। अगर करीब की चीज़ पे फोकस करना है तो उसके लिए जो रेप्टाइल होते हैं इनका लेंस पहले इलिप्टिकल यानी कि चिपटा सा होता है, तो ये उसको थोड़ा दबा के कंप्रेस करके ज़्यादा गोल कर लेते हैं। उसके लिए इसके लेंस के साथ जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स के अंदर जो रेटिना वाला पोर्शन होता है वहाँ पे कॉन सेल की तादाद एम्फीबियंस की निस्बत ज़्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि रेप्टाइल्स को एम्फीबियंस की निस्बत ज़्यादा और अच्छे कलर्स नज़र आते हैं। उनको बिल्कुल हमारी तरह से कलर्स तो नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बेहतर तौर पे देख सकते हैं। तो ये आई का स्ट्रक्चर है जो कि सेम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी यही होता है। नेक्स्ट इनकी आँख के अंदर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मैकेनिज़्म होता है। तो इसमें अपर और लोअर आईलिड, इनको उर्दू में पपोटे कहा जाता है, जो कवर बंद हो जाता है, आँख बंद हो जाती है। इसके अलावा इनके अंदर एक एडिशनल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इनकी आई को कवर कर लेती है और इसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अलावा एक बारीक सी ब्लड वेसल होती है जिसको ब्लड साइनस कहा जाता है। इन सब का काम होता है कि आई की सरफेस को साफ़ रखना और इसको ऊपर से बंद कर देना जब इसकी ज़रूरत नहीं होती। स्नेक्स और कुछ लिजर्ड के अंदर अपर और लोअर आईलिड हैं, ये एम्ब्रियोनिक फॉर्म के अंदर ये आपस में मिलके क्लियर स्किन की एक शील्ड, एक खिड़की सी जिस तरह से कवरिंग होती है वो बना देते हैं, उसको स्पेक्टेकल कहा जाता है। तो एक्डाइसिस के प्रोसेस के दौरान जो स्पेक्टेकल है इसकी आउटर लेयर ये भी क्लाउडेड यानी कि धुंधली हो जाती है और सांपों को उस दौरान नज़र नहीं आता। तो फिर जब इनकी ऊपर से केंचली उतरती है तो वो स्पेक्टेकल वाली जो लेयर है वो भी उतर जाती है, नीचे से नई निकल आती है। यानी कि आप ऐसे समझें कि जिस तरह से पूरी आँख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ी हुई है, उस तरह से इनकी आँख के ऊपर एक तो एडिशनल लेयर चढ़ी होती है जो काफ़ी मोटी होती है। उसके बाद जो ब्लड साइनस है ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन की बेस पे यानी कि उसके निचले किनारे पे होती है। तो जब इसके अंदर ब्लड ज़्यादा फिल हो जाता है तो तब ये फूल जाती है और आँख के अंदर मौजूद जो कोने में मिट्टी गड्ढा इस तरह की चीज़ें उनको आँख से बाहर कर देती है। और या फिर जो लिजर्ड वगैरह हैं चूँकि इनके हाथ पाँव होते हैं, इसको अपने हाथ वगैरह की मदद से ऐसे पकड़ के अपनी आँख से साफ़ कर लेते हैं। लिजर्ड की ही एक टाइप है, उसको हॉर्न लिजर्ड कहा जाता है क्योंकि इसके सर के ऊपर सींगों की तरह के स्केल्स होते हैं। जब इसको कोई प्रेडेटर तंग करता है या इसके पीछे जा रहा होता है तो उसको डराने के लिए या उसको परेशान करने के लिए इसके पास एक मैकेनिज़्म है। अपनी आँख के अंदर मौजूद ये जो वेसल है ये इसके ऊपर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से वो जो वेसल है बारीक होती है वो फट जाती है। तो इनकी आँख के अंदर वाले सिरे से ब्लड की एक बारीक फवार निकलती है जो उस प्रेडेटर के ऊपर पड़ती है और वो परेशान होकर भाग जाता है। और जब तक उसको रियलिटी का पता चलता है तब तक ये लिजर्ड किसी सेफ़ जगह पे पहुंच गई होती है। तो ये पिक्चर इसकी आपकी बुक में नहीं थी, ये मैंने इसमें ऐड की है। अच्छा, ये वाली वो लिजर्ड है, ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सर के ऊपर ये सींगों की तरह के प्रोट्रूजन्स बने हुए हैं जिस वजह से इसको हॉर्न लिजर्ड कहा जाता है। और ये इसकी आँख है, ये इसकी आँख की बेस है, यहाँ पे वो ब्लड साइनस होती है जो इसने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करके फाड़ ली है और उससे जो ब्लड की फवार है ये निकल के इसके प्रेडेटर के ऊपर जाके पड़ती है और वो डिस्करेज होके चला जाता है।
अगली चीज़ है मीडियन आई, पैरिटल आई, इसको तीसरी आँख भी कहा जाता है। तो कुछ रेप्टाइल्स के अंदर एक मीडियन यानी कि दरमियानी या पैरिटल आई पाई जाती है, और ये इनके फोर ब्रेन का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा होता है जो इनके सर वाली जगह पे ओपन होता है। तो टोटारा के अंदर ये जो आई है इसके अंदर एक लेंस भी होता है, एक नर्व भी होती है, और इसके साथ अपना रेटिना भी होता है, यानी कि वो पोर्शन जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स लाइक रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरे रेप्टाइल्स के अंदर जो पैरिटल आई है ये लेस डेवलप्ड होती है, और इसके ऊपर स्किन की एक बारीक सी कवरिंग भी होती है। तो ये वाली जो आँख होती है, चूँकि इसके अंदर डायरेक्टली लाइट नहीं जाती और इसके ऊपर स्किन होती है, इस वजह से इससे इमेजेस नहीं देखे जा सकते, लेकिन ये लाइट और डार्क पीरियड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होती है, और रेप्टाइल्स को सूरज के लिहाज से अपनी बॉडी पोजीशन सीधी करने में मदद देती है। तो ये वाली पिक्चर जो है इसके अंदर एक लिजर्ड है जिसको मीडियन आई या पैरिटल आई इसकी तीसरी आँख दिखाई गई है। जो एक्चुअल बड़ी वाली आँखें हैं इनको तो लेटरल आइज़ कहा जाता है। इसमें जो ब्लैक वर्टिकल लाइन है मैं आपको मेंशन करता हूँ, ये वाली ब्लैक वर्टिकल लाइन ये इसका आइरिस है, ये प्यूपल है, और ये जो इसकी तीसरी वाली आँख यहाँ पे इनके सर की छत पे है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबसे ऊपर जो बारीक सी लाइन नज़र आ रही है ये वो स्किन का लेयर है जिसने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे इस आँख के अंदर लेंस भी है, ल्यूमन, कॉर्निया वगैरह, इसके अंदर रेटिना भी है, और इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं जो यहाँ से फिर ब्रेन की तरफ को जाते हैं। तो स्किन से कवर्ड होने की वजह से इसको इजीली देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अक्सर एनिमल्स के अंदर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्नेक है, और ये इसकी मीडियन आई है जिसके इर्द गिर्द येलो कलर का एक बॉक्स बना के इसको लेबल किया गया है, ठीक है। सिमिलरली ये एक दूसरी लिजर्ड है, और इसके सर के ऊपर ये इसकी पैरिटल आई है जो कि इजीली विजिबल है, ठीक है। ये पैरिटल आई का स्ट्रक्चर और उसका ब्रेन के साथ कनेक्शन, ये ऊपर से आए और ये नीचे से फिर इसके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो मोस्टली जोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस चीज़ के पे बिलीव करते हैं कि ब्रेन के अंदर एक पोर्शन होता है, हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है, जिसको पाइनियल ग्लैंड या पाइनियल बॉडी कहा जाता है। उसका काम ये होता है कि ये जो लाइट होती है हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट, जिसको एम्बियंट इन्वायरमेंट में मौजूद है, तो सिर्फ एम्बियंस कहा जाता है। तो एम्बियंस लाइट जो है इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के इंटरनल मैकेनिज़म्स को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा एक हमारा हार्मोन होता है जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है, जो कि हमारा स्लीपिंग के अंदर हेल्पफुल है। जितना मेलाटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है नींद उतनी ही ज़्यादा आती है, जितना कम होता जाए नींद उतनी नहीं आती। एनी हाउ, तो ये जो पैरिटल आई है इसको पैरा पाइनियल आई भी कहा जाता है। पैरा का मतलब ऊपर वाला, पाइनियल ये वाला। अब चूँकि पाइनियल यहाँ पे ब्रेन में है या इसके ऊपर होती है, इसलिए इसको पैरा पाइनियल आई भी कहा जाता है, और इसका डायरेक्ट लिंक होता है पाइनियल बॉडी के साथ, ठीक है। ये उसी का ही थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर है कि ये आई है, उसका टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, इसके ऊपर ये स्किन की लेयर, इसका लेंस, ल्यूमन, इसका रेटिना वगैरह, और ये इसके साथ जो न्यूरॉन्स अटैच हैं और आगे ब्रेन तक जाते हैं। नेक्स्ट है ईयर्स इन रेप्टाइल्स। के रेप्टाइल्स के अंदर जो कान होते हैं ये वेरिएबल हैं। सांपों के जो कान होते हैं ये सबस्ट्रेट लेवल वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर जो धमक आती है ये उसको बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं। इनके अंदर आउटर और मिडल ईयर नहीं होते, ऑडिटरी ट्यूब भी नहीं होती, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नहीं होती, सिर्फ इनके अंदर इनर ईयर्स पाए जाते हैं। इसी वजह से सांप के कान बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आते, लेकिन इनको सुनता है। इनके जबड़े की जो हड्डी होती है ये इनके कान की हड्डी स्टेप्स के साथ ना थोड़ा थोड़ा टच होती है, और सबस्ट्रेट यानी कि ज़मीन के अंदर जो वाइब्रेशन, धमक, किसी के चलने की आवाज़ है ये उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सांप होते हैं हवा के अंदर ट्रैवल करने वाले वाइब्रेशंस और डिस्टर्बेंस को भी सुन सकते हैं।
दूसरे रेप्टाइल्स के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो इनके सर के ऊपर या सर के ऊपर एक छोटा सा खड्डा सा बना होता है, उसके अंदर होती है। और बाकी इनके कान का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम एम्फीबियंस के कान की तरह का ही होता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन, यानी कि सूंघने की एबिलिटी। तो ऑल्फैक्टरी सेंसेस रेप्टाइल्स के अंदर एम्फीबियंस की निस्बत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। इनके अंदर पार्शियल सेकेंडरी पैलेट जो पाया जाता है, उसकी वजह से इनके माउथ के अंदर जो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, वो सरफेस एरिया जिसके ऊपर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यानी कि माउथ के अंदर वाली वो लेयर जो डिफरेंट चीज़ों का टेस्ट और स्मेल वो डिटेक्ट करती है। तो इसके अलावा बहुत सारे रेप्टाइल्स के मुंह के अंदर ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस पाए जाते हैं, यानी कि इस तरह के पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका अगला सिरा बंद होता है। इन पाउचेस को जैकबसन्स या वर्मोनेजल ऑर्गन्स कहा जाता है। इसको अपनी अपनी बुक पे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे भी बड़ा करके लिखा है कि ये इम्पोर्टेंट है। डिटेल लोकेशन शेप इसकी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगी और ये इम्पोर्टेंट है। डायप्सिड रेप्टाइल्स के अंदर ये स्क्वायमेटा यानी कि स्नेक्स और लिजर्ड्स वगैरह के अंदर, मेनली स्नेक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। एम्ब्रियोनिक लेवल के अंदर ये क्रोकोडाइल्स में भी बनते हैं, लेकिन एडल्ट में आते आते ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन स्नेक्स जो हैं उनमें ये एडल्ट्स में भी पाए जाते हैं और ये हाईली डेवलप्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फंक्शनल होते हैं और ये स्नेक्स वगैरह इनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। अच्छा, अब इस स्लाइड के अंदर ये एक स्नेक है, ये इसका ब्रेन है, ये इसकी आँखें हैं, ये इसका मुंह है, ठीक है। और ये जो रेड कलर की ये इसकी ज़बान है। अब इसके मुंह की जो छत है, यहाँ पर ये ऑर्गन है। आपने देखा होगा कि सांप बार बार अपनी ज़बान बाहर निकालता है, वो इसलिए कि इसकी ज़बान जब बाहर आती है तो हवा को टच करती है। जब इसकी ज़बान वापस इसके मुंह में जाती है, ये ऊपर जूम करके भी यही चीज़ दिखाई गई कि ये नीचे इसकी टांग है और ये ऊपर वर्मोनेजल या जैकबसन्स ऑर्गन है। तो ये हवा के अंदर मौजूद जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, इवन किसी दूसरे जानवर की स्मेल है तो ये उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। इसी वजह से ये सांप अपनी ज़बान बार बार बाहर निकालते हैं। कुछ बड़ी लिजर्ड जस्ट लाइक कोमोडो ड्रैगन, बहुत बड़े साइज़ की एक छिपकली होती है तकरीबन 10 फुट लंबी, वो भी बार बार अपनी ज़बान ऐसे ही बाहर निकालती है और उसकी ज़बान भी सांप की तरह से आगे से ऐसे दो होती है। तो एनेप्सिड यानी कि टर्टल्स, कछुओं के अंदर ये वाले ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स नहीं होते। इसके अलावा ये अपनी ज़बान भी बाहर नहीं निकाल सकते। प्रोट्रूसिबल उस ज़बान को कहते हैं जिसको मुंह से बाहर निकाला जा सके। तो कछुए और मगरमच्छ अपनी ज़बान बाहर नहीं निकाल सकते। तो सांप और छिपकलियाँ ये काम कर सकते हैं। फोर्क्ड टंग का मतलब वो ज़बान जो आगे से दो में डिवाइड होती है। तो ये इसको ओल्फैक्टरी ऑर्गन के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि हवा में मौजूद केमिकल्स को चेक कर सकें। इसके अलावा स्नेक का तो डिस्कस हो गया कि ज़ुबान बार बार बाहर निकालता है ताकि हवा में मौजूद केमिकल्स को डिटेक्ट कर सके। तो अटारा जो है ये अपने जैकबसन ऑर्गन को अपने मुंह में मौजूद अगर किसी चीज़ को एक खा रहे हैं और उसके मुंह के अंदर है तो उसके टेस्ट को चेक करने के लिए ये अपने जैकबसन ऑर्गन को यूज़ करते हैं और अगर इनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उस चीज़ को फेंक देते हैं। अच्छा, इसी के अंदर नेक्स्ट है कि कुछ स्नेक्स जिस तरह से रैटल स्नेक्स और पेट वाइपर्स, ये दोनों इंतहाई पॉइजनस स्नेक्स हैं और डेंजरस हैं। इनके फेस का जो अगला हिस्सा होता है यानी कि इनकी आइज़ और नॉस्ट्रिल्स के दरमियानी हिस्सा, वहाँ पे डिप्रेशंस यानी कि गड्ढे से बने होते हैं जिनको पेट ऑर्गन्स कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें। पेट ऑर्गन्स हीट सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर वाली साइड पे सेंसरी एपिथेलियम होती है, मतलब कि इस तरह की लेयर जो न्यूरॉन से फिल्ड होती है। इसकी वजह से अगर इनकी आंखें बंद भी हो जाएं तब भी इनको पता चल जाता है कि इनके इर्द गिर्द कोई जानदार मौजूद है या नहीं। हीट विजन एक चीज़ होती है जिसमें हर जानदार चीज़ की बॉडी का एक टेम्परेचर होता है और सराउंडिंग इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से वो डिफरेंट होता है।
तो ये अंधेरे के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अंधेरा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो उस दौरान भी ये अपने वार्म ब्लडेड प्रे को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको टोटल अंधेरे के अंदर भी डायरेक्ट झपट्टा मार के पकड़ देते हैं। तो मोस्टली पिट वाइपर्स का जो लाइफस्टाइल है नॉकटर्नल है और यही ऑर्गन्स इनको अंधेरे में शिकार करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर के अंदर जो पिट ऑर्गन्स हैं ये इसकी आँख के नीचे एक डॉट सा लगा हुआ है, ये चूँकि क्लियर नहीं है मैं एडिशनल पिक्चर इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, अब ये एक रेटल स्नेक है, ये इसके ऊपर को उठी हुई आइज़ हैं क्योंकि रेत में नीचे जाके शिकार करता अपने आप को रेत में दबा लेता है। ये नॉस्ट्रल्स हैं और ये जो इसके आसपास आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके पेट ऑर्गन्स हैं, ये इसका रेटल है। आगे क्लोजअप आता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला गड्ढा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे इसके पेट ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे देखें कि ये इसकी आइज़ हैं, ये इसके नॉस्ट्रल्स हैं और ये जो नॉस्ट्रल यानी कि नाक के नीचे वाला खड्डा है ये इसका पेट ऑर्गन है। ऐसा ही एक इधर है, ऐसा ही एक इधर परली तरफ भी होता है जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी से निकलने वाली हीट है उसको डिटेक्ट करता है। अब ये जो सांप के अंदर रेड कलर के एरोज़ जहाँ जहाँ लगे हुए हैं ये एरोज़ पेट ऑर्गन्स को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि यहाँ पे ये सारे इधर और इस साइड पे भी ये पूरी एक लाइन है, तो ये सभी पिट ऑर्गन्स हैं जो कि हीट विजन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखें कि प्रे जो कि माउस है उसकी बॉडी के अंदर से हीट एमिट होती है और सांप जो कि उसका प्रेडेटर है ये अपने पिट ऑर्गन्स की मदद से उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा आप देखें कि इस डायग्राम के अंदर ये जो स्नेक है ये अपनी ज़ुबान बार बार बाहर निकालता है। इसको इससे एक तो ये पता चलता है कि सांप जो इसके सांप का शिकार है यानी कि जो माउस है इसकी बॉडी के अंदर से जो स्मेल आ रही है ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, इसको पता चल जाएगा कि शिकार मेरा आसपास ही है। और उसके बाद जो इसके पेट ऑर्गन्स हैं ये इसको शिकार की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताएंगे और ये उसके ऊपर हमला करेगा और उसको पकड़ के खा लेगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज करें। और अगर किसी बच्चे को अभी तक प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या लिखने में कोई मसला है तो वो भी मेरे से पूछ सकता है और अपनी कॉपीज़ को टाइमली कंप्लीट कर लें ताकि जब आपका प्रैक्टिकल हो फाइनल तो आपकी कॉपीज़ कंप्लीट हों। आपका थ्योरी का पेपर बाद में है और आपके सभी प्रैक्टिकल्स पहले होंगे, इसलिए इसको टाइमली कंप्लीट कर लें, अभी आपके पास बहुत टाइम है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।